रेडियो नोएडा लोकमंच पर अब पेश है आज की कहानी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त महिपाल सिंह और आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो नोएडा लोकमंच। और हमारी आज की कहानी का शीर्षक है मिट्टी की तस्करी। चौकी इंचार्ज राघवेंद्र सिंह राठौर ने देखा कि बॉर्डर एरिया की ओर कोई साइकिल सवार साइकिल पर कुछ सामान लादे हुए पार की ओर जा रहा है। हवलदार नत्थू सिंह, एक चपरासी को साथ ले जाओ और उसे चेक करो क्या ले जा रहा है, राठौर साहब ने हुक्म दिया। हवलदार नत्थू सिंह चपरासी जयपाल को साथ ले गए और डांट के लहजे में हवलदार नत्थू सिंह ने पूछा, बोरे में क्या ले जा रहा है वे? साइकिल पर बैठ जा, पहले इधर आ। कुछ नहीं साहब, मिट्टी है, खिलौने बनाने के लिए मिट्टी ले जाता हूं। इधर ला, पहले चेक करा। क्या नाम है तेरा? पता बता। मंगू हूं साहब, पार वाले बेरखेड़े में रहता हूं। मिट्टी पहले पलट के दिखा, बोरा पलट यहीं। लो साहब, पलट दिया साहब, देख लो मिट्टी है। अबे उल्लू के पट्टे, तेरे यहाँ के मिट्टी के लाले पड़ गए जो यहाँ से लेके जाता है? अरे यहाँ साहब ऐसी मिट्टी मिलती नहीं है, टूट जाती है। यहाँ चिकनी मिट्टी है, खिलौने थोड़ा ठीक से बन जा। चल भर ले फूट। भारी भरकम बोरा भरकर साइकिल के कैरियर पर रखकर मंगू ने कहा, नमस्ते साहब, और चला गया। कुछ दिन बाद चपरासी जयपाल ने हवलदार नत्थू सिंह को जगाया और कहा कि इंचार्ज साहब को बता दो कोई बॉर्डर की तरफ हरकत है। हवलदार ने इंचार्ज राठौर साहब को जगाया और कहा, साहब हम बॉर्डर की ओर जा रहे हैं, कुछ हरकत है उधर। और वे कहकर चले गए। नज़दीक जाकर देखा, रुक जा भाई, कौन है? ठहर जा, इधर आ। अच्छा आया साहब, नमस्ते साहब, मैं हूं मंगू, मिट्टी वाला। आज फिर तू क्या ले जा रहा है इसमें? भाई साहब मिट्टी ले जा रहा हूं खिलौने बनाने के लिए। चल इधर आ, पलट के दिखा। लो साहब, पलट दी, देख लो। चल ठीक है, भर ले जा। ठीक है साहब, नमस्ते साहब। उल्लू का पट्टा सुबह सुबह रोज परेशान करने चला आता है, कभी हो चला आता। तो अब जब भी आएगा, सुन ले, जब भी आएगा हमारे पास चौकी पर इंचार्ज साहब के दरवाजे के सामने जय हिंद करके जाएगा। साले, समझ गया? हाजिरी लगेगी रोज तेरी अब जब भी आएगा, हर बार। ठीक है साहब। और वह चला गया। हवलदार नत्थू सिंह, कौन था? चौकी पर इंचार्ज साहब ने पूछा। कोई नहीं साहब, वही था मंगू जो पिछली बार वो मिट्टी ले जा रहा था, वही मिट्टी ले जा रहा। अब भी चेक कर लिया ठीक से? हाँ साहब, चेक कर लिया, मिट्टी थी, पलट के दिखलवा लिया। और अब उसको ताकीद कर दी, आइंदा जब भी निकलेगा इधर से तो यहाँ हाजिरी दे के जाएगा साहब चौकी के सामने। ठीक है। अब मंगू हर 15 दिन में मिट्टी लेकर जाता और चौकी पर हाजिरी देता, पलटकर बोरा चेक कराता और चला जाता। इसी तरह लगभग 30 वर्ष बीत रहा था और अब चौकी इंचार्ज राघवेंद्र सिंह राठौर का प्रमोशन दरोगा से इंस्पेक्टर के पद पर हो गया था और उनका तबादला दूसरे शहर में होना था। आज उनकी विदाई के दिन फेयरवेल पार्टी रखी गई थी। पार्टी में चौकी के सभी सिपाही, हवलदार,
होमगार्ड इकट्ठा थे। इर्द गिर्द के कुछ लोग भी आ गए थे। मंगू भी खड़ा दिखाई दे रहा था। चौकी इंचार्ज राठौर साहब ने सभी अधीनस्थ सिपाहियों की और स्टाफ की मेहनत की तारीफ की और साथ ही कहा कि अब तो इन गांव वालों से भी लगभग हमें प्रेम हो गया है। जो भी आसपास के लोग हैं ये भी हमें अच्छे लगने लगे थे और इनकी ऑनेस्टी की भी मैं तारीफ करता हूँ। ये मंगू को तो मैं यहाँ से कई बार देखता रहा हूँ निकलते हुए। मिट्टी ले जाता बेचारा, कितनी मेहनत से काम करता है अपना। और मैं तो चाहूँगा कि मंगू जैसे लोग हमारे शहर में आ जाएं। हमारे गांव, वहाँ गांव है अट्टा, उसमें एक खिलौने की दुकान खोल लें। इनकी मदद कर दूंगा। कुछ लोन का भी जुगाड़ करवा देंगे, पैसे वैसे दिलवा देंगे कुछ। क्यों भाई मंगू, चलो खोलोगे दुकान वहां? मंगू ने अपना सिर नीचे झुका लिया और वहां जाने से इनकार कर दिया। मंगू तैयार नहीं हुआ। राठौर साहब को लगा कि शायद वो अपने इलाके से प्रेम करता है। राठौर साहब ने मंगू को अपने निकट बुलाया और पीठ पर हाथ रखकर पूछा कि क्या बात है मंगू, जाना नहीं पसंद करोगे? अच्छा पैसा कमाओगे वहां। साहब कुछ करोगे तो नहीं? वादा करो। नहीं कुछ करो तो मैं सच बता देता हूं, फिर तुम मुझे तस्करी के केस में अंदर तो नहीं कर दोगे? तो क्या तू मिट्टी की तस्करी करता है? नहीं साहब, पहले वादा करो, कुछ कर तो नहीं दोगे? ठीक है जा, आज हमारी विदाई है और प्रमोशन का दिन है हमारा। सच बता दे, हम कुछ नहीं करेंगे। तस्करी तो मैं करता हूं साहब, पर मिट्टी की नहीं, साइकिल की। मंगू ने कहा, आपकी टीम हर बार बोरा पलटवा कर केवल मिट्टी चेक करती है, साइकिल के बोरे को देखती है, लेकिन साइकिल के बारे में कभी नहीं देखा, उसके बारे में पूछा तक नहीं। राठौर साहब ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे अंडर के एक सिपाही और एक होमगार्ड आज भी सस्पेंड चल रहे हैं। एक बार वे सेक्टर 10 की झुग्गियों से एक स्मैक को पकड़ लाए थे। रात को स्मैक क्या रोया चिल्लाया तो हमने सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। एक सिपाही और एक होमगार्ड पहले पहरेदारी पर लगा दिए। रात के 10 बजे स्मैकी के घर वाले उसके लिए कुछ फल फ्रूट लेकर आए। हमारे सिपाही और होमगार्ड ने उनसे फल फ्रूट ले लिए और उन्हें डांट कर भगा दिया। सारे फल फ्रूट खुद खा गए। सुबह जब आंख खुली तो होमगार्ड और सिपाही कुर्सियों से नीचे पड़े थे और स्मैकिया गायब हो चुका था। बस डिपार्टमेंट ने उन्हें सस्पेंड कर दिया, आज तक बहाल नहीं हो पाए। वो निकल ले चुपके से जल्दी, और किसी और से जिक्र मत कर देना। आप सुन रहे थे आज की कहानी ओनली ऑन 91.2 FM रेडियो नोएडा लोकमंच, आपकी अपनी।